आज हम कुर्ती पर इन डिफरेंट लेसेस को लगाकर सिंपल प्रिंटेड कुर्ती को स्टाइलिश लुक देंगे। तो यहाँ पर एक मैंने डबल एजिंग की ग्रीन लेस ली है और दूसरी लेस ऑफ वाइट ली है जो इस तरह से थोड़ी बारीक है, और तीसरी वाली ऑर्गेन्जा कटवर्क की ये लेस ली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती को पहले कट करके रखा था, लास्ट वीडियो में मैंने इसकी कटिंग का वीडियो अपलोड किया है। तो अब हम जो हमारे कुर्ती का बैक पार्ट है उसको अलग कर लेंगे और हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेना है। सबसे पहले हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर जितनी भी नेक की कंप्लीट चौड़ाई है उससे 1.25 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर मेरी इस तरह कंप्लीट नेक की चौड़ाई थी 6 इंच, उसका हाफ 3 इंच रहेगा और आगे से 1.25 इंच बढ़ाकर मार्किंग करेंगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 3.25 इंच पर एक मार्क करूँगी। अब नेक की डीप के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पर 12.5 इंच पर एक निशान इस तरह से लगाएंगे और इस वाले मार्किंग को ना 1.25 इंच अंदर की साइड में इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में तिरछा जोड़ लेना है और फिर इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली है। कमीज को सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से है। अब हमने पहले नेक को बनाना है, तो इसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं जिनकी चौड़ाई 3 इंच रखी है और लंबाई में से 15 इंच है। इसे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है। जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी वो हमारी नीचे की साइड चले जाएगी और एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। अब सबसे पहले इन पट्टियों के ऊपर हमने फ्यूजिंग पेपर इसी साइज़ का ले लेना है और इसको प्रेस की हेल्प से इस तरह से पेस्ट करेंगे। इस तरह से पेस्ट करने के बाद में इसको सेंटर में से डबल फोल्ड कर लेंगे चौड़ाई वाली साइड से। तो यहाँ पर फोल्ड करने के बाद में ना ये टोटल हमारे पास 1.5 इंच रहेगी और इसके ऊपर भी अच्छे से प्रेस लगाकर इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। आयरन करने के बाद में इस पट्टी के ऊपर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की लेस ली है जो कि हमारी लीफ की आउटलाइन थी उसके साथ में मैच करके। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा पट्टी को हटाकर इधर रखेंगे और ओपन वाली साइड में मैंने लेस को रखा है और आगे से जितनी एक्स्ट्रा लेसेस को कट कर लेंगे और दूसरी पट्टी पर भी हमने सेम उतनी ही साइज़ की लेस को कट कर लेना है। अब हम इस लेस को पट्टी के साथ में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी एक साइड पर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारी पर, लेस की जो किनारी है उसके ऊपर, और साइड से ना थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा हुआ है जो हमारा सिलाई में जाएगा, वहाँ पर लेस नहीं लगाई है। और ये जो दूसरी साइड उठी हुई है यहाँ पर भी हमने बिल्कुल जो किनारी है लेस की उसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि लेस ना अच्छे से पट्टी के साथ में अटैच हो जाए। डबल एजिंग की ग्रीन लेस लगाने के बाद में दूसरी लेस मैंने वाइट कलर की ली है और ऑर्गेन्जा की कट वर्क वाली लेस है। जितनी भी हमारी पट्टी की लंबाई है उसी के हिसाब से हमने लेस को इस तरह से कट कर लिया है। ये लेस है जो वो हमने पट्टी की फोल्डेड साइड में लगानी है। ग्रीन लेस हमने ओपन साइड में लगाई थी और इसको फोल्डेड साइड में इस तरह से लगाएंगे। इस वाइट लेस को ना जो ग्रीन लेस की किनारी है उसके ऊपर रखकर लगाया है, जिससे कि ग्रीन लेस के सिर्फ फ्लावर ही दिखाई दे, उसकी किनारी ना दिखाई दे। दूसरी जो किनारी है वो हमारी सिलाई में चली जाएगी। तो इस तरह से एक साइड पर सिलाई लगाने के बाद में जो कट वर्क वाली लेस है उसकी दूसरी साइड ऊपर को इस तरह से उठी हुई है, इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे जैसे कट वर्क बना है उसी के ऊपर मैंने इस तरह से मशीन चलाकर इसको इसके साथ में अच्छे से अटैच कर लिया और दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से ही लेस लगाकर हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे कुर्ती के साथ में अटैच करेंगे। तो कुर्ती की हमने इस तरह से सीधी साइड रख ली है। अब इसके ऊपर ये जो लेस लगाकर हमने पट्टियाँ रेडी की हैं, इसको भी हम जो लेस वाली साइड है उसको कुर्ती वाली साइड में रखेंगे सीधी साइड पर इस तरह से। और ये जो हमने ग्रीन लेस लगाई थी उसकी जो सिलाई है उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है और दूसरी पट्टी को भी सेम इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर बिल्कुल हल्के से सिलाई लगाएंगे, हमने ना ही पट्टी को खींचना है और जो हमने नेक कट की है उसको भी नहीं खींचेंगे, ना खींचने से खिंचाव आएगा। तो यहाँ तक हमने इस तरह से सिलाई लगाकर इसको डबल करके यहाँ से निकाल लिया है। अब नेक की दूसरी साइड पर भी हमने उसी तरह से ही पट्टी को अटैच करना है। इधर भी जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ग्रीन कलर की जो लेस अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है और यहाँ तक आकर इसको इस तरह से निकाल लिया। अब ये जो साइड है इसके कॉर्नर यहाँ पर स्मॉल कट लगाएंगे, जिससे कि पट्टी आसानी से अंदर की साइड में फोल्ड हो जाए और पट्टी को पलटकर हमने इस तरह से अंदर की तरफ कर लेना है। और ये जो नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी है उसको नीचे की साइड में ओवरलैप करके इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसको अच्छे से सेट करके इसकी पूरी किनारी पर हमने एक टॉप स्टिच लगा लेना है।
यहाँ पर जिस तरह का कुर्ती पर प्रिंट बना था मैंने उसी के हिसाब से ग्रीन और वाइट लेस ली है कुर्ती पर लगाने के लिए। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये जो बीच में गैप है इसको हम फिल करेंगे। तो इसके लिए जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था, इस तरह से लंबाई में से मैंने इससे 16.5 इंच लिया है और चौड़ाई में से 7.5-8 इंच के करीब है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे सेंटर में से। जो इस पीस की फोल्डेड साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है नेक की साइड में, और जो बाकी से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम साइड में निकाल लेंगे। इसके बाद में हमने नेक की गहराई का निशान लगाना है। जितनी भी आपने नेक डीप रखनी है वहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ, दोनों साइड पर 7 इंच पर मार्क करेंगे। 6.5 इंच कंप्लीट नेक है और आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा उसके लिए। तो यहाँ पर इस तरह से टोटल 7 इंच पर हमने मार्क कर लिया। अब इसके साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है। तो पहले ना मैं यहाँ पर पिंस लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। तो इस तरह से पिंस लगाने से हमारी नेक दोनों साइड से बराबर रहेगी। और उसके बाद भी हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। स्टार्टिंग में हम नेक पर डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि अच्छे से सिक्योर हो जाए। और इसी तरह से ना हमने वाइट लेस के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और दूसरी साइड पर भी हम लास्ट में आकर नेक पर डबल स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से डबल स्टिच लगाने के बाद में हमारी नेक ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। अब नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने बीच में पट्टी अटैच की है तो उसको साइड से इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद में अब जो नेक का हमारे इधर साइड से शोल्डर है वहाँ पर हम इस तरह से 2 इंच पर मार्क करेंगे नेक वाली साइड से। और दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से ही अंदर की तरफ से 2 इंच पर मार्क कर लेना है। और इसको हमने इस तरह से ऊपर से हम स्ट्रेट पकड़ेंगे और नीचे घेरे वाली साइड पर भी हमने बिल्कुल बराबर इस लाइन को सीधा रखना है। और यहाँ पर हम इस तरह से बराबर कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ पर अच्छे से आयरन करेंगे। तो यहाँ पर आयरन करने से ना एक क्रीज बन जाएगी और उसी के ऊपर हमने लेस को लगाना है। और दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से ही अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। तो आप यहाँ पर चॉक से स्ट्रेट मार्किंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको सीधा कर लिया। यहाँ पर मैंने एक और वाइट लेस ली है जो कि बारीक है थोड़ी, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है और लेस का जो फेस है वो हमने साइड पर किया है। तो जितनी भी हमारी कुर्ती की लंबाई है उसी के हिसाब से हमने लेस को रखकर कट कर लिया। और दूसरी साइड पर भी हम सेम इसी तरह से ही जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है उतनी हम लेस को कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा लेस है उसको साइड पर करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर शोल्डर से लेकर इस तरह से हम सीधी लेस को लगा लेंगे। जो हमारी प्रेस की क्रीज बनी हुई है उसी के साथ साथ में हमने लेस को लगा लेना है। तो इस तरह से लेस लगाकर ना आप अपनी कुर्ती को बुटीक स्टाइल में रेडी कर सकते हैं। जो बुटीक में महंगे महंगे सूट मिलने वाले होते हैं वो आप घर पर ही इस तरह से रेडी कर सकते हैं। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से ही लेस को लगाएंगे। ये डिज़ाइन ना आप अपनी प्लेन कुर्ती पर भी बना सकते हैं और आप अपनी चॉइस से जो भी आपको अच्छी लगे वो लेस लगा सकते हैं। कुर्ती के दोनों साइड पर हमने इस तरह से स्ट्रेट करके लेस को लगा लिया। अब लास्ट में इसके घेरे पर हम लेस लगाएंगे। तो जितना भी इस तरह से घेरे को फोल्ड करना है उतना हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर ने एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। लास्ट में यहाँ पर हमने तुरपाई करनी है। तो इस तरह से इसको कच्ची सिलाई लगाकर हमने घेरे को फोल्ड कर लिया। अब नीचे घेरे पर हम वही ऑर्गेन्जा की लेस लगाएंगे जो हमने नेक पर लगाई थी। तो इस तरह से लेस को नीचे की साइड में हमने रख कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और लेस को घेरे के साथ में अटैच करेंगे। तो इस तरह से वाइट लेस लगाने के बाद में ना बीच में हमने ऊपर की साइड में 2 इंच पर मार्क करना है। इतना बीच में गैप रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 2-2 इंच पर मार्क कर लिया और इसके ऊपर ना हमें डबल लेसिंग वाली ग्रीन लेस लगाएंगे। इस तरह से लेस लगाने से ना हमारी कुर्ती पर बहुत ही अच्छा लुक आया है। और इसी तरह का ही डिज़ाइन ना मैंने जो हमारी कुर्ती की स्लीव्स हैं उसके ऊपर बनाया है ग्रीन और वाइट लेस लगाकर। और उसके बाद में जो लेस की ऊपर वाली साइड है वहाँ पर भी हमने सिलाई लगाकर इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। लेस अटैच करने के बाद में जो बाकी की कुर्ती बची हुई थी उसको भी अच्छे से स्टिच कर लिया। ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। एक सिंपल प्रिंटेड कुर्ती को लेस लगाकर इस तरह से अच्छे से स्टिच किया और एकदम बुटीक स्टाइल में रेडी हुई है। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।